अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। सितंबर बड़ा सितमगर साबित होने जा रहा है क्योंकि इस सितंबर के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और कुछ इस किस्म की इतलात आ रही हैं जनाब कि सितंबर के पहले हफ्ते में एक अहम मुलाकात हुई है जो बनी गाला और रावलपिंडी की जो अहम तरीन शख्सियात हैं उनके दरमियान मुलाकात हुई है और ये मुलाकात एक न्यूट्रल प्लेस पे हुई है और ये मुलाकात कुछ देर जारी रही, लेकिन ये मुलाकात कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकी और इस मुलाकात के नाखुशगवार माहौल में इख्तिताम के बाद ही इमरान खान साहब की तरफ से जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले को लेकर एक नया बयानिया गढ़ा जा रहा है और उसके साथ इस मामले को उस वक्त भी ज़्यादा तकवीत मिलती है जब इमरान खान साहब के एक करीबी शख्सियत मीडिया पर आकर इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब ये जो मामलात हैं अगर इसकी यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट अगर मौजूदा हुकूमत करती है तो ये तनाज़ा अगले 3 साल चलेगा और ये बात रावलपिंडी को बनी गाला की तरफ से क्लैरिटी के साथ बता दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मुलाकात हुई है तो ये मुलाकात कुछ ज़्यादा खुशगवार अंदाज में नहीं हुई। ये मुलाकात की जो कहानी है ये क्या है, इस मुलाकात के जो नताइज हैं वो इतने ज़्यादा नाखुशगवार क्यों निकले और क्यों बहुत सारे हलके इस वक्त भी पुरुम्मीद हैं कि जनाब कोई हल निकल आ सकता है। ख़ास तौर पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और इन्होंने भी एक जो इंटरव्यू दिया है वो दिया है कामरान खान साहब को। इस इंटरव्यू के अंदर जो सदर साहब हैं जनाब आरिफ अलवी साहब, उनका ये कहना है कि जनाब पसे पर्दा बहुत सारी कोशिशें जारी हैं, मैं भी अपना एक रोल अदा कर रहा हूँ और हमारा जो पसे पर्दा कोशिशें हैं उनका बुनियादी मकसद ये है कि जनाब पाकिस्तान इस वक्त जिस बहरानी कैफियत से दो चार है वो उस बहरानी कैफियत से निकल आए। इस वक्त बहुत सी तजावीज़ टेबल पर हैं और टेबल पर बैठना ही मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी कामयाबी है। टेबल पर बैठने का मतलब यह है कि वो तजावीज़ जो उस टेबल पर मौजूद हैं उन तजावीज़ के ऊपर बहस मुबासा जारी है और किसी न किसी एक तजवीज़ को फ़ाइनल शक्ल दी जा सकती है और ये ब्रेक थ्रू कोई ज़्यादा दूर नहीं, ये कहना है सदर आरिफ अलवी साहब का। अब अगर ये जो दोनों डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ बताई, इमरान खान साहब की मुलाकात का नाखुशगवार इख्तिताम, उसके बाद उनका एक बयानिए को लेके आगे बढ़ना, फवाद चौधरी की तरफ से एक इंटरव्यू और उस इंटरव्यू के अंदर इस बात का इशारा देना कि अगर मौजूदा हुकूमत नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट करेगी तो ये एक मुतनाज़ा अपॉइंटमेंट होगी और ये तनाज़ा अगले 3 साल चलेगा। और उसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से मंजर आम पर आना, उनका कामरान खान साहब को इंटरव्यू देना और उस इंटरव्यू के अंदर ब्रेक थ्रू का इशारा देना, क्या ये सब एक ही जंजीर की कड़ियाँ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आए जायज़ा लेते हैं कि ये क्या मामला है। मामला कुछ इस तरह है कि कुछ अर्सा पहले से ये कोशिशें जारी थी कि जनाब किसी भी तरीके से इमरान खान साहब की मुलाकात करा दी जाए और इस सिलसिले में बहुत सारी शख्सियात काफ़ी अरसे से सरगर्म थी और इस मरतबा एक जो संजीदा कोशिश की गई वो उस वक्त की गई जब पाकिस्तान के अंदर सैलाबी कैफियत थी। परवेज़ खटक साहब की तरफ से ये कोशिश को इनिशिएट किया गया और उस वक्त रब्ता किया गया जिसके अंदर इस बात की ख्वाहिश का इज़हार किया गया जनाब एक बारी मिल लो, और दूसरी तरफ से जवाब आया कि जनाब इस वक्त साहब मसरूफ़ हैं, साहब इस वक्त सैलाबी इलाकों का दौरे पर हैं और वो ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये जो सैलाब का रिलीफ ऑपरेशंस है वो शुरू किए जाएं और साहब इस वक्त खुद रिलीफ ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं। फिर उनसे ये दरख्वास्त की गई कि जनाब थोड़ा सा वक्त निकालें, अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल लेंगे जब भी आप फ्री हों तो ये मुलाकात हो सकती है। उसके बाद फिर ये जवाब दिया गया कि देखते हैं, सोचेंगे। अच्छा, ये डेडलॉक उसी दौरान बरकरार रहा और इमरान खान साहब अपनी जो कैंपेन है वो चलाते रहे, जलसे वो करते रहे, लेकिन पसे पर्दा जो कोशिशें थी वो जारी रही। इसी दौरान इमरान खान साहब की मुलाकात की खबरें गर्म हुई एक मरतबा फिर, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब उन्होंने गुजरांवाला जलसे से खिताब करना था और उनका ये ऐलान था जिसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया हाइप को क्रिएट किया गया कि जनाब इमरान खान साहब गुजरांवाला के जलसे के अंदर बहुत अहम ऐलान करने जा रहे हैं और वो ऐलान होगा उनकी तहरीक के अगले मरहले के लिए। लेकिन इमरान खान साहब गुजरांवाला गए, जलसे से खिताब किया, लेकिन ऐलान कुछ नहीं किया गया और इस हवाले से फिर मैंने अगले दिन एक वीडियो की थी, आपके साथ शेयर भी की थी, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इमरान खान साहब चकलाला एयरपोर्ट पहुँचे, चकलाला एयरपोर्ट से जहाज़ उड़ा, लेकिन जहाज़ उड़ते साथ ही वो जहाज़ वापस आ गया और फिर एयरपोर्ट के ऊपर इमरान खान साहब की एक मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने ये जो ऐलान करना था फाइनल कॉल का, ये ऐलान मौखर कर दिया गया और फिर उस मुलाकात के नतीजे में कुछ डेवलपमेंट्स हुई और वो डेवलपमेंट्स का इशारा
जो मिलता है हमें मुख्तलिफ इस्लामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से भी मिलता है कि जनाब सितंबर के पहले हफ्ते में बनी गाला की और रावलपिंडी की बड़ी शख्सियात के दरमियान मुलाकात हुई है। ये मुलाकात हुई है और एक न्यूट्रल प्लेस पे हुई है और PTI के जो ज़राए हैं उनका यह कहना है कि मुलाकात बहुत खुशगवार माहौल में हुई, जबकि दूसरी तरफ के लोगों का कहना है कि ये मुलाकात इतनी ज़्यादा खुशगवार नहीं थी, बल्कि इसका जो इख्तिताम है ये बहुत ही ज़्यादा नाखुशगवार था। और ये मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया, क्योंकि उसके बाद इमरान खान साहब ने जब फैसलाबाद वाला जलसा किया था तो उनके ऊपर ऑलमोस्ट उनका मीडिया ब्लैकआउट जारी था, उनका कोई जलसा नशर नहीं किया जा रहा था, हत्ता कि उनकी टेलीथॉन को भी नशर नहीं किया गया था जो उन्होंने सैलाब ज़दगान के हवाले से की थी। लेकिन कामरान खान साहब के साथ इंटरव्यू को ना सिर्फ नशर किया गया बल्कि उनको नशर करने की इजाज़त भी दे दी गई, जिनको पहले रोक दिया गया था। ये सारी कहानी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब इस इंटरव्यू के अंदर इमरान खान साहब ने क्या कहा कामरान खान साहब के सवाल के जवाब में कि जनाब ये जो आप ये कहते हैं कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है वो इंतखाबात के बाद मुंतखब होने वाली हुकूमत करे, तो ये ऐसा कैसे होगा। तो इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा जी वकीलों ने मुझे बताया है, वकीलों ने मुझे बताया है कि इसका रास्ता निकाला जा सकता है, इसकी कोई ना कोई प्रोविजन ढूंढी जा सकती है। कामरान खान साहब ने दोबारा पूछा, इसका मतलब ये है कि क्या उस वक्त तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को तौसीह दी जाएगी। इमरान खान साहब ने इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने अपनी इसी बात को दोहराया, उन्होंने अपनी ज़ुबान से जनरल बाजवा साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन मीडिया हाइप इस हवाले से क्रिएट हो गई कि जनाब अब बाजवा साहब के साथ बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है। ठीक 24 घंटे गुजरने के बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कब कहा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी चाहिए, और उन्होंने बीट रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात की। अब इस सारे सिनेरियो के बाद जो डेवलपमेंट होती है वो फवाद चौधरी साहब की शक्ल में होती है। फवाद चौधरी साहब आते हैं ARY के प्रोग्राम के अंदर काशिफ अब्बासी साहब के शो में, और काशिफ अब्बासी साहब के शो में आकर वो बड़ी वाज़े अंदाज में इस बात का इजहार करते हैं। वो ये कहते हैं, उनको कोट एंड कोट्स में आपको अल्फाज बता रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि PTI ने पिंडी को बता दिया कि अगर मौजूदा हुकूमत ने आर्मी चीफ की तैनाती की तो फिर ये तनाज़ा अगले 3 साल तक चलेगा। यानी जिस लम्हे मौजूदा हुकूमत नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट करती है, PTI उस अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ा समझेगी और उसको मज़ीद मुतनाज़ा बनाएगी, जिस अमल का आगाज़ इमरान खान साहब ने फैसलाबाद जलसे के अंदर कर दिया। उन्होंने वाज़े वो अल्फाज इस्तेमाल कर दिए थे, वो मुहब्बे वतन और तगड़े वाले। इसका मतलब ये है कि इस अपॉइंटमेंट के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नैरेटिव अपनाएगी वो तकरीबन वैसा ही होगा जैसे इमरान खान साहब ने फैसलाबाद जलसे के अंदर अपनाया था, क्योंकि जो पार्टी चेयरमैन कहेगा पार्टी ने तो फिर उसी लाइन के ऊपर चलना है जो पार्टी चेयरमैन के साथ खड़े होंगे। कम अज़ कम वो तमाम लोग नहीं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होंगे, लेकिन कम अज़ कम वो लोग जो पार्टी चेयरमैन के साथ खड़े होंगे वो उसी नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ेंगे। फिर उनका ये कहना है कि हमने पिंडी के साथ तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिश की, हम तनाज़ा ख़त्म करना चाहते हैं, अगर तनाज़ा ख़त्म करना है तो फिर इलेक्शन तक रिटायरमेंट को मौखर कर दें। ये इंटरव्यू इमरान खान साहब की उस मुबैना मुलाकात के बाद हुआ है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर वो मुलाकात खुशगवार नोट्स पर ख़त्म हुई होती तो फिर ना इमरान खान साहब को कामरान खान को इंटरव्यू देने की ज़रूरत पड़ती, ना ही फवाद चौधरी साहब को एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर इस बात का इजहार करना पड़ता कि जनाब अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट किया गया मौजूदा हुकूमत की तरफ से तो ये तैनाती अगले 3 साल तक मुतनाज़ रहेगी। इसका मतलब ये है कि वो मुलाकात किसी खुशगवार माहौल पर ख़त्म नहीं हुई, लिहाजा वो जो ताल्लुकात के अंदर जो एक सर्दमोरी थी वो इस वक्त भी मौजूद है, और इसका नतीजा ये निकला कि फिर सदर साहब को मंजर आम पर आना पड़ा। ये वो पॉइंट है जिसके बाद सदर साहब की इस गेम के अंदर एंट्री होती है, और इमरान खान साहब के बाद आरिफ अलवी साहब भी दुनिया टीवी को ही कामरान खान साहब को ही एक इंटरव्यू देते हैं। इस इंटरव्यू से पहले मुझे याद आया, इस इंटरव्यू से पहले इजाजुल हक साहब जो फर्जंदे ज़ियाउल हक हैं उनकी तरफ से भी एक बात सामने आई, और उन्होंने ये दावा किया बड़े दबंग अंदाज में कि जनाब 1 हफ्ते के अंदर अंदर मौजूदा असम्बलियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी, मौजूदा असम्बलियाँ तहलील होंगी और एक निगरान सेटअप बनेगा और निगरान सेटअप ही आगे चलेगा। अच्छा, ये सदर साहब ने जो अपना इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये इस किस्म का कोई इजहार नहीं किया कि जनाब असम्बलियाँ फौत होने वाली हैं और उसकी जगह पर केयर टेकर सेटअप आएगा। सदर साहब ने क्या कहा? सदर साहब ने कहा कि पसे पर्दा कोशिशें जारी हैं,
पसे पर्दा कोशिशें जारी हैं, मैं भी इसमें किरदार अदा कर रहा हूं और कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान वो बहरान जो इस वक्त उसको दरपेश है उससे बाहर निकल आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बिठाना। अब अगर एक टेबल पर बैठ गए हैं तो मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं, मुख्तलिफ तजावीज़ हैं जो इस वक्त टेबल पर मौजूद हैं और बैठना ही एक ब्रेक थ्रू है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब हम मेज़ पर बैठ गए हैं, जब हम बातचीत के लिए रजामंद हो गए हैं तो कोई ना कोई रास्ता भी निकलेगा और जो तजावीज़ मौजूद हैं उनमें से किसी एक तजवीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या 2-3 तजावीज़ को मिलाकर एक फ़ाइनल प्रपोजल बना लिया जाएगा और इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो क़यादत है वो इस जो सूरत हाल है उससे बाहर निकलने के लिए तैयार है और ये ब्रेक थ्रू अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द किसी न किसी तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। उन्होंने कहा मैं कोशिशें जारी रखा हुआ हूँ और तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स अपने अपने लेवल पर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि फ़ौज भी हमसे अलग नहीं है और जब इस हवाले से बातें होती हैं तो फ़ौज पर भी रिपरकशंस आते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की मुलाकात अगरचे हुई है नहीं हुई, उन्होंने इस बात की ना तस्दीक की है ना तरदीद की है कि इमरान खान की कोई मुलाकात हुई है या पीटीआई का किसी ना किसी लेवल पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता है। वो ये कह रहे हैं कि मैंने आज से 1.5 महीने पहले जो बात की थी कि मैं इसके अंदर अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना वो रोल प्ले कर रहा हूँ, सब स्टेक होल्डर्स के साथ रब्ते में हूँ, सबको एक टेबल पर बिठाना चाह रहा हूँ, सब एक टेबल पर आज गए हैं, मुख्तलिफ तजावीज़ मौजूद हैं, यानी वो अपनी लाइन के ऊपर अमल कर रहे हैं और ये तकरीबन वैसे ही लाइन है जिसके बारे में बहुत अरसा पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब लेकर आए थे और जब उन्होंने कोट लखपत जेल में जाकर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी और उनका ये कहना था कि हमें नेशनल डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, नेशनल डायलॉग ही इस वक्त इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। वो उस वक्त भी जो तजवीज़ थी वो किसी और तरफ से आई थी जिसको मोहम्मद अली दुरानी साहब ने अपनी ज़ुबान दी थी, लेकिन वो तजवीज़ ना उस वक्त हुकूमत ने उसके ऊपर कोई रजामंदी का इजहार किया, ना इसके अंदर किसी तरफ की कोई संजीदगी दिखाई। इमरान खान साहब उस वक्त इक़्तिदार में थे, लिहाजा वो मामला किसी तरफ नहीं चला। फिर इस मुलाकात के सदर साहब की बात, इसका मतलब ये है कि किसी न किसी जगह पर कोई कोशिशें जारी हैं और इन कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो बात जो मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कई मरतबा आपके साथ कर चुका हूँ कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का ये जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इस मुलाकात के हवाले से अरशद शरीफ साहब ने एक वीलॉग किया और उस वीलॉग के अंदर उनका ये कहना था कि मुलाकात हुई है, न्यूट्रल मुकाम पर हुई है, बहुत खुशगवार माहौल में हुई है और इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया था कामरान खान साहब को वो बहुत सोची समझी गेम का हिस्सा है और वो कानूनी जो है वो रास्ता निकाल सकते हैं, उनको उनके वकला ने बताया है और वो इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने इस मामले पर अपने वकला के साथ मुशावरत मुकम्मल कर ली है और फिर कानून इस हवाले से बहुत ज़्यादा वाज़ेह है। अच्छा, ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट हुई थी या जो एक्सटेंशन हुई थी 3 साल पहले इमरान खान साहब के दौर के अंदर, तो वो जो इमरान खान साहब की तरफ से नोटिफिकेशन था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया होगा, आपको याद होगा, और फिर 2-3 नोटिफिकेशन गए, 2-3 नोटिफिकेशन वहाँ से रद्द कर दिए गए। फिर बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली हदायत दी पार्लियामेंट को कि जनाब इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर कानून साजी की जाए। फिर वहाँ पर कानून साजी हुई, उस कानून साजी के अंदर ये बात तय की गई कि एक्सटेंशन दी जा सकती है। एक्सटेंशन जो है वो उस वक्त नहीं दी जा सकती जब उम्र जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो 64 साल से क्रॉस कर जाए, यानी अगर वो 64 साल तक के हैं तब तक इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि वो एक्सटेंशन ले सकें। अब 29 नवंबर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने रिटायर होना है। रिटायरमेंट के वक्त उनकी उम्र होगी 62 साल। इसका मतलब ये है कि अगर मौजूदा हुकूमत चाहे तो उनको मज़ीद 2 साल की एक्सटेंशन बड़े आराम से दे सकती है। अब इमरान खान साहब ने यकीनी तौर पर इसी कानून के तहत कोई ना कोई बात की होगी कि जनाब इस कानून के तहत हम कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं, और यकीनी तौर पर ये जो वकील है या आईनी माहिरीन है ये कोई ना कोई नुक्ता इसमें से तलाश कर सकते हैं कि जनाब कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सके, लेकिन कायम मुकाम का कोई ऑप्शन नहीं है। यानी अगर इमरान खान साहब ये कहे कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ घर चले जाएं और यहाँ पर जब तक निगरान हुकूमत रहे इलेक्शंस होने तक या उससे पहले, तब तक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर कोई एक्टिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो
तो ये नहीं हो सकता, ये कतई तौर पे नहीं हो सकता, ये ओहदा खाली नहीं रह सकता। अब अगर इमरान खान साहब ये कहें कि जनाब ये जो मौजूदा हुकूमत है ये ख़त्म कर दी जाए अक्टूबर के अंदर या नवंबर के पहले हफ्ते में, फिर निगरान हुकूमत बने, फिर निगरान हुकूमत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट करे, फिर इस पर इमरान खान साहब के बकौल उनको शायद कोई एतराज़ ना हो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट हो ये इंतखाबात के बाद हो। क्लैरिटी के साथ उनका ये कहना है कि ये इंतखाबात के बाद हो, और इसीलिए उन्होंने अब फाइनल कॉल की बात करना शुरू किया कि जनाब फाइनल कॉल अब मैं दे रहा हूँ और ये फाइनल कॉल हुकूमत से नहीं संभाली जाएगी। अब ये सारी जो सिनेरियोज़ हैं मैंने आपके सामने रख दी हैं कि अगर गुफ्तगू बकौल अरशद शरीफ के खुशगवार माहौल में हुई है तो फिर इमरान खान साहब को फ़ाइनल कॉल देने की क्या ज़रूरत है, फिर फवाद चौधरी को ये बात आके मीडिया पर कहने की क्या ज़रूरत है कि जनाब अगर मौजूदा हुकूमत ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट की तो ये तनाज़ा 3 साल चलेगा। इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पर डेडलॉक आया, क्योंकि इमरान खान साहब इस बात पर बजिद रहे होंगे कि इन्होंने घर भेजो तो मनु लैके आओ तो मैं आवांगा तो मैं अपॉइंट करांगा चीफ। ये है सारी सूरत हाल और इससे बाहर कुछ नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर है, अगर सदर साहब की ये जो बातें हैं यकीनी तौर पर वो एक ज़िम्मेदार ओहदे पर फाइज हैं, ये बात अगर है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मसले के हल के लिए बैठ रहे हैं या बैठ गए हैं और प्रपोजल स्टेबल पर हैं, ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी पेशरफ्त है, क्योंकि इन प्रपोजल्स के अंदर तमाम चीज़ों का अहाता किया जाना चाहिए। यहाँ पर पॉलिटिक्स और इकनॉमिक्स दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं इनको कवर किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का माशी बहरान आने वाले वक्त में ज़्यादा संगीन होगा। यहाँ पर एक संगीन किस्म का फूड क्राइसिस आने वाला है, और जब दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान एक पोटेंशियल बायर है वीट का, कॉटन का, राइस का, दालों का, तो वो यकीनी तौर पर ही आलमी मंडी के अंदर कीमतें बढ़ेंगी। और पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि वो हज़ारों डॉलर इन चीज़ों की ख़रीदारी पर खर्च करे, और यकीनी तौर पर ये वो वक्त है जब यहाँ पर पॉलिटिकल इस्तेहकाम आना चाहिए। देखना यह है कि ये पॉलिटिकल इस्तेहकाम कैसे आएगा और इसके लिए कौन किस तरीके से किरदार अदा करेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।